जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री अन्नपूर्णा माँ की व्रत की कथा व इसका स्रोत का वर्णन करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे श्री अन्नपूर्णा माँ व्रत की कथा। जय माता की। संपूर्ण जगत शिव शक्ति का स्वरूप है। उसमें शिव विश्वेश्वर है और माँ उनकी शक्ति पार्वती है। सृष्टि काल में पार्वती को लोग माया कहते हैं और पालन के समय वही अन्नपूर्णा नाम से विख्यात है और संहार काल में वही काल रात्रि है। सृष्टि काल में पालन करने वाली माँ अन्नपूर्णा का व्रत अन्न धन और संतान को देने वाला है। अतः अन्न धन ऐश्वर्य एवं संतान की कामना करने वाले स्त्री पुरुषों को माँ अन्नपूर्णा व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। अन्नपूर्णा व्रत वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है। व्रत करने वाला स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन की सामग्री रख रेशमी चंदन आदि से पूजन करके डोरे को अन्नपूर्णा माँ के चित्र के निकट रखे और माँ भगवती की गंधाक्षत आदि से पूजा करे तथा 17 हरे धान का चावल लेकर माँ भगवती अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें, हे अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णा, मुझे पशु पुत्र पौत्र यश लक्ष्मी दो तथा आयु आरोग्य एवं ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर पुरुष सीधे हाथ तथा स्त्री बाएं हाथ के मूल यानी कलाई में डोरे को धारण कर अत्यंत स्वस्थ चित्त से इस कथा को सुने। इस प्रकार 16 दिन तक उपवास रखकर डोरे की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। यदि 16 दिन का उपवास संभव न हो तो एक दिन का उपवास रखें। यदि एक दिन का उपवास भी करने में असमर्थ हो तो केवल कथा कहकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। यदि कोई सुनने वाला न मिले तो पीपल का पत्ता रख सुपारी कुमारी यानी ग्वार पाठा जिसको हम एलोवेरा कहते हैं वृक्ष, इसमें से किसी को भी सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव इनमें से किसी को भी कथा सुनावे। बिना कथा सुनाए मुंह में दाना न डालें। यदि मुख में कुछ पड़ जाए तो एक दिन का उपवास रखें। 16 दिन तक उपवास रखकर कथा सुनने के पश्चात 17वें दिन अर्थात मार्गशीर्ष अहगन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यानी छठी तिथि को व्रत करने वाला शुक्ल यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा गृह में स्थित हो धान की बाल का कल्प वृक्ष बनावे और उसके नीचे माँ भगवती अन्नपूर्णा की लाल मूर्ति रत्न के सिंहासन पर स्थापित करें। उस मूर्ति के बाईं ओर अन्न से भरा हुआ पात्र तथा दाहिने हाथ में दरबी यानी कुलछुल रखें। धूप दीप नैवेद्य सिंदूर फल आदि माँ भगवती अन्नपूर्णा को समर्पित करें। माँ भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें और अपने हाथ के डोरे को निकालकर माँ भगवती के चरणों में रखकर प्रार्थना करें कि हे माँ, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली, यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था उसका व्रत पूर्ण हो गया है।
हे माँ, इस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे माँ, तुम तो तीनों लोकों का पालन करने वाली हो। मैं तो तुम्हारी दास हूँ। अतः हे माँ, तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा को सुने, गुरु को दक्षिणा प्रदान करें। 17 पात्रों में पकवान बिना नमक, यानी बिना नमक का खाना उस दिन बनाना है। 17 पकवान रख कर ब्राह्मणों को दान दे, सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवाएं। उसके पश्चात रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें तथा माँ भगवती का गुणगान करें। पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर माँ भगवती से प्रार्थना करके विसर्जन कर देवें। हे माँ, हमको तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई भी सहारा नहीं है। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि बनाए रखें। कल्प वृक्ष बनाए गए धान की बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें अथवा स्वयं भोजन करें, पर दूसरे को कदापि न दें। अब हम जानेंगे इस व्रत को करने के लिए किस किस पूजन सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें धूप, दीप, लाल फूल, रोली, हरे धान के चावल, अन्नपूर्णा माँ देवी का चित्र, रेशमी या साधारण सूत का डोरा, पीपल का पत्ता, सुपारी या कुमारी यानी एलोवेरा या ग्वारपाठा, तुलसी का पौधा, अन्नपूर्णा देवी माँ की मूर्ति, धान की बाल का कल्प वृक्ष यानी चावल का जो बाल होती है उसका कल्प वृक्ष, अन्न से भरा हुआ पात्र, दरबी, 17 पात्रों में पकवान बिना नमक का भोजन यानी 17 जगह पर, और हरे धान का चावल यानी कच्ची जो चावल होती है, जो खेत में हरी धान लगी होती है वो। तो ये थी पूजन सामग्री। अब हम करेंगे माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा। कथा इस प्रकार है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, यानी कुछ मेहनत करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन श्री विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल मैं आपके भरोसे पर ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में माँ अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही तो वह बोली कि नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगहन मास की उजियाली रात्रि थी और रात्र में ही और आज से ही इस व्रत का आरंभ था।
जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा कि हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती है। इस पर धनंजय ने फिर पूछा कि व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने भी किया है? इसे कब किया जाए और कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी ये सब आप बतलाने की कृपा कीजिए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए, यानी धागा लेना चाहिए। 17 दिन यदि ना बन सके तो 1 दिन का उपवास करें। यह भी ना बन सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद को लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या कुमारी यानी ग्वारपाठा, एलोवेरा वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ खा लिया जाए तो 1 दिन फिर उपवास करें और व्रत के दिन क्रोध न करें, यानी गुस्सा ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या लाभ होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, भूखों को अन्न मिलता है, निर्धन के घर धन आता है, बांझी को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी हर इच्छा को पूरा करती है। वह कहने लगा, बहनों, मैंने भी धन नहीं है, मेरे पास भी ना, मेरे पास विद्या है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? तो अप्सराएं बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश नमा माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। जय माता की। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर ढुला रही हैं और कितनी ही हथियार बांधे हुए भगवान खड़े हैं और कितने ही पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी माँ उसके मन का कलेश जान गई और धनंजय कहने लगा कि हे माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, तेरा संसार में सत्कार करेंगे, हर कोई तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है और माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बातें कहीं। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, ठीक उसी प्रकार से अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाइयाँ करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान, नहीं तो इस कमाई को कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने पर फिर अगहन मास आया। उसे नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी है। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी तो वह धनंजय के आने की राह देखती रही।
दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में तो ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने साथ ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है परंतु माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना फिर से शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माँ अन्नपूर्णा के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ कहता हुआ उतर चला। वहां जाकर माताजी के चरणों में रुदन करने लगा, यानी रोने लगा। तो इस पर माताजी प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली। वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ पाया। वहां से उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के कार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा। सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती जुगत है मुर्दा चौखट गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भट क्यों फिरे खोवे समय फिजूल। इस प्रकार ये माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा और विधि यहीं पर संपन्न होती है। अब हम माँ अन्नपूर्णा की आरती करेंगे। जय अन्नपूर्णा माता मैया, जय अन्नपूर्णा माता, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय अन्नपूर्णा माता, अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। जय अन्नपूर्णा माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव वृंद जस गावत, नृत्य करत जाता। जय अन्नपूर्णा माता, सतयुग रूपशील, अति सुंदर नाम सती। हे माँ चल घर जनमी, सखियन संग राता। जय अन्नपूर्णा माता, कहलाता शुंभ निशुंभ, कहलाता शुंभ निशुंभ, बिगाड़े हिमाचल स्थाता।
सहस्त्र भुजा तनुधर के चक्र लियो हाथा, जय अन्नपूर्णा माता। सृष्टि रूप तू ही है जग जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बीन लही है हाथन मद माता, जय अन्नपूर्णा माता। देवन अर्ज करत तब चित को हेलाता, गावत दे दे ताली मन में रंग राता, जय अन्नपूर्णा माता। श्री प्रताप आरती मैया जी की, जो कोई नर गाता। सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता, जय श्री अन्नपूर्णा माता। जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।